बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पहले, दूसरे और तीसरे चरण में संपन्न हो चुकी है। अब बारी आ रही है यहां पर बाकी के 5 चरणों की, जिन चरणों में बिहार की बाकी सीटों पर मतदान होंगे। ऐसे में नजरें टिकी हुई हैं बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों पर। इसी बीच यहां पर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि हाजीपुर सीट, जो लोक जनशक्ति पार्टी के लिए गढ़ मानी जाती है, इस सीट पर क्या जीत हासिल कर पाएंगे एलजेपीआर के मुखिया चिराग पासवान या नहीं। चिराग पासवान इस सीट से दावेदारी ठोकते हुए नजर आए हैं। हाजीपुर सीट एक ऐसी सीट है जिस सीट के चलते एनडीए गठबंधन में तल्खी देखने को मिली। एलजेपीआर के मुखिया चिराग पासवान तो वहीं दूसरी ही तरफ एलजेपी के मुखिया पशुपति पारस के बीच। ऐसे में सवाल ये बन जाते हैं कि आखिरकार पशुपति पारस और चिराग पासवान एकजुट होते हुए दिखाई देंगे इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए या नहीं। दरअसल इस सीट से कई बार जीत हासिल करती हुई नजर आई है लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास पासवान भी इस सीट से उतरते हुए नजर आए, तो वहीं उनके बाद उनके भाई पशुपति पारस भी, और इस सीट से उन्होंने जीत हासिल करके दिखाई। लेकिन इस बार इस सीट पर सियासी जंग देखने को मिल रही है। आपको जानकारी दे दें कि अब आरजेडी की तरफ से मैदान में है शिवचंद्र राम, तो वहीं एलजेपीआर के मुखिया चिराग पासवान। क्या चिराग पासवान के लिए जीत हासिल करना इतना आसान हो पाएगा? 20 मई को इस सीट पर मतदान होंगे। ऐसे में सवाल ये बनते हैं कि आखिरकार चिराग पासवान के समर्थन में उनके चाचा पशुपति पारस चुनावी प्रचार जोरों शोरों से करते हुए नजर आएंगे या नहीं, क्योंकि पशुपति पारस ने साफ तौर पर कहा था कि चुनावी प्रचार वह करेंगे क्योंकि वह एनडीए का हिस्सा हैं और वह एनडीए को जीत दिलाना चाहते हैं। तो उस लिहाज से वह पारिवारिक तल्खी को साइडलाइन रखकर राजनीतिक तौर पर चुनावी प्रचार जरूर करेंगे। लेकिन एक वक्त यह भी कहा गया कि पशुपति पारस चिराग पासवान के समर्थन में किसी भी सीट पर चुनावी प्रचार नहीं करना चाहेंगे, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को भी वह मोर्चा खोलते हुए आगे करते हुए नजर आ सकते थे। लेकिन अब यही देखना होगा कि आखिरकार पशुपति पारस की तरफ से पहल की जाएगी या नहीं। दरअसल चिराग पासवान कई बार कह चुके हैं कि बड़े लोगों का फैसला मेरे घर में आज भी माना जाता है और वह चाहेंगे कि अगर वह उनके चाचा आना चाहें तो एक बार फिर से उनके साथ आ सकते हैं। लेकिन नामांकन प्रक्रिया जब देखने को मिली उस वक्त पशुपति पारस को आमंत्रित तक नहीं किया गया। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार इस चुनावी प्रचार के लिए अपने भतीजे के साथ हाजीपुर सीट पर देखा जाए तो चुनाव प्रचार पशुपति पारस करेंगे या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।